गुड इवनिंग दोस्तों। तो यह क्लास होने वाली है राजस्थान का इतिहास की। तो सभी छात्र छात्राओं का इस क्लास में अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि देखेंगे हम राजस्थान का इतिहास है ना, राजस्थान के इतिहास को तीन भागों में बांटकर पढ़ा था। कह सकते हैं हम पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इसे तीन भागों में बांटा गया है। जैसा कि प्रथम भाग है आपका प्राचीन इतिहास और दूसरा भाग देखेंगे तो दूसरा भाग है आपका मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग देखा जाए तो तीसरा भाग आपका प्रोवाइड होगा आधुनिक इतिहास। इन तीनों भागों को विस्तार से भी बांटा गया है। जैसे कि आधुनिक इतिहास है उसमें भी कुछ बिंदु आते हैं, मध्यकालीन इतिहास है उसमें भी कुछ बिंदु अगल अगल बांटा गया है और प्राचीन इतिहास को भी बांटा गया है। उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास में पहले इतिहास को जानने के स्रोत आते हैं। जैसा कि पहला स्रोत देखें तो कौन सा है, तो पहला स्रोत है महत्वपूर्ण स्रोत यानी शिलालेख। शिलालेख है जिससे इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण घटना और इतिहास की जानकारी मिलती है। और शिलालेखों में जैसे कि और हैं गुहा लेख, स्तंभ लेख और प्रस्ति। तो आपका पहला तत्व या शिलालेख। और अन्य स्रोत देखें तो दूसरा स्रोत आपका रहेगा ताम्रपत्र। कौन सा? ताम्रपत्र है, ठीक है। इससे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा स्रोत देखा जाए तो तीसरा स्रोत है आपका शिलालेख, सिक्के। जैसे कि प्राचीन इतिहास में जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों के बारे में जानकारी या इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम। और चौथा तत्व या बिंदु है आपका मृदबाण। मृदबाणों से भी इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं और जो सभ्यताएं रही उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और महत्वपूर्ण इसमें बिंदु रही हैं, जैसे कि पांचवा देखेंगे हम तो आपकी है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। मेरा मानना है कि इस प्राचीन इतिहास में दो ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कि शिलालेख और राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। और छठवां पॉइंट में जनपदों का युग, यानी प्राचीन इतिहास में जनपदों का युग हो गया था, ठीक है। तो इस प्राचीन इतिहास में हम 6 पॉइंटों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और मध्यकालीन इतिहास को देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास को भी हम कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे कि मध्यकालीन इतिहास में राजवंशों के बारे में जानकारी या इतिहास को पढ़ते हैं राजवंशों की। जैसा कि मध्यकालीन इतिहास में आता है मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के इतिहास में पढ़ेंगे हम, एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण। और हम आगे की क्लास में मध्यकालीन इतिहास को ही शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मेवाड़ राज्य का इतिहास है, उस मेवाड़ राज्य में किस वंश का शासक? मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो मारवाड़ राज्य के इतिहास में वंश देखा जाए कि किस वंश ने शासन किया था मारवाड़ राज्य में, तो किस वंश ने शासन किया था? तो राठौर राजवंश ने मारवाड़
राज्य में शासन किया था। जिसी प्रकार दोस्तों आगे भी देखा जाए, जैसे कि बीकानेर राज्य का इतिहास, तो बीकानेर राज्य का इतिहास है, ठीक है। और आगे देखेंगे, जैसे बीकानेर राज्य का इतिहास है, उसमें भी किसने शासन किया था, तो वहां पर भी राठौरों ने शासन किया था। किसने किया था, राठौरों ने भी शासन किया था। और चौहान राजवंश है ना, चौहान राजवंश, तो चौहान राजवंशों ने कहां पर शासन किया, जैसे कि देखें अजमेर पर शासन किया था। कहां पर किया था, अजमेर पर शासन किया था, रणथंभौर पर शासन किया था और जालौर पर शासन किया था। किस वंश ने किया था, चौहान राजवंश ने शासन किया था। किस किस क्षेत्र पर किया था, जैसे कि अजमेर पर, रणथंभौर पर और जालौर पर किया था। और कछवार राजवंश देखें, कछवार राजवंश देखें तो कछवार राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था, तो किस राज्य पर किया था, तो कछवार राजवंश है ना, इसने आमेर यानी आमेर पर शासन किया और जयपुर पर शासन किया था। गुज्जर प्रतिहार है, इस वंश के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे जाकर अगली क्लासों में। और इस मध्यकालीन का अन्य पॉइंट है, जैसे कि भरतपुर राज्य का इतिहास। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, भरतपुर राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो यहाँ पर भरतपुर राज्य में शासन करने वाले थे वो जाट राजवंश था। जैसे कि आपने महाराजा सूरजमल का नाम तो सुना ही होगा, वो किसके यानी जाट वंश के शासक थे। इसी प्रकार आधुनिक इतिहास को भी कई भागों में हमने बांटा है। जैसा कि देखेंगे आधुनिक इतिहास को, तो इसमें पहला पॉइंट देखें तो 1857 की क्रांति है। आधुनिक भाग में ही पढ़ते हैं उसे हम 1857 की क्रांति। दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें आंदोलन आते हैं। आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण यानी यही तत्व मानते हैं, जैसे कि आंदोलन। तो आंदोलन भी कई प्रकार के हुए, जैसा एक जनजातीय आंदोलन इसमें पढ़ेंगे हम। दूसरा आंदोलन देखें तो किसान आंदोलन पढ़ेंगे। किसान आंदोलन में निम्न आंदोलन हुए थे, जैसे बिचौलिया का, ठीक है। और प्रजामंडल पढ़ेंगे, तो प्रजामंडल में भी एक प्रकार से आंदोलन था। दूसरा या तीसरा पॉइंट है इसका राजस्थान का एकीकरण। जैसा कि आपने सभी ने राजस्थान का एकीकरण तो पढ़ा ही होगा। राजस्थान जब का एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। और 2 पॉइंट और बचते हैं, जैसे कि राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजस्थान का एकीकरण करने में किन किन व्यक्तियों ने भूमिका निभाई और किन किन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता के समय जो कि कहे थे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि एक और बिंदु लिख दिया है हमने, राजस्थान के महत्वपूर्ण बिंदु। इन महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब है जो कुछ इतिहास से बच जाता है, उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि हम अगली क्लास में शुरुआत करेंगे हम मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में भी शुरुआत करने वाले हैं हम मेवाड़ राज्य का इतिहास। और मेवाड़ राज्य के इतिहास में जैसा कि देखें तो एक क्लास हमारी आएगी, इससे दूसरी क्लास। तो मेवाड़ राज्य के इतिहास के या राज्य के बारे में सामान्य जानकारी की क्लास आएगी। उसमें देखेंगे हम किस वंश को किस विद्वान ने यानी हुईल वंश को क्या कहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और मेवाड़ का उदय कैसे हुआ,
मेवाड़ को किन किन प्राचीन नामों से जाना जाता है उसके बारे में जानकारी देगी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।